सो गाइज़ आज हम एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर है आपके साथ, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। क्या ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है, और उनके जो निमोनिक्स मैं आपको दूंगा कि इसे कैसे ट्रिक्स वगैरह होती हैं वो इनको याद कैसे रखा जाए, इनके जो डिफरेंस होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कैसे हमें पता चलेगा। तो आयल और रेज, ये एक आप दो वर्ड्स याद रख लें, आयल रेज। तो आयल मीन्स इनमें हम ऑयल जो है ऑक्सीडेशन इज लॉस, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रेज मीन्स रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उसे हम रिडक्शन कहते हैं, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। अच्छा, दूसरे जो ये प्रोसेस होते हैं कहाँ होते हैं? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो होती है वो एनोड पर होती है, और रिडक्शन जो होती है वो कैथोड पर होती है। रेड कैट मीन्स रिडक्शन एट कैथोड, एंड एनॉक्स मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं ऑक्सीडेशन एट एनोड। अच्छा, इनका थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आप दो इसमें जो अच्छा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होते हैं ना, वो एक तो हमने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन जो होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। लेकिन आपने कई बार ऐसे भी सुना होगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन, ये जो सारे कॉन्सेप्ट आते हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, वो किस तरह आते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन में जो होती है वो एडिशन होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होती है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन। सेकंड जो है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। देखो, ऑक्सीजन एडिशन होता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन वाला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, जो ऊपर हमने जो ट्रिक बताई थी वो सेम ही है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन होती है। तो इसमें देखो, एक अगर कोई एक एलिमेंट है वो क्या करता है, एक अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो लॉस कर देता है। तो अगर जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? रेड्यूसिंग एजेंट। वो ये क्या हो गया? रेड्यूसिंग एजेंट हो गया। इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और तो ये खुद क्या हो गया है? ऑक्सीडाइज हो गया है। और ये जो है ना वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर किसी इलेक्ट्रॉन से, किसी एलिमेंट से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो उन पर क्या चार्ज आ जाती है? पॉजिटिव आ जाती है। अगर देखो, अगर कोई एक और एलिमेंट है और वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, ये जो है रेड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और फिर इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर क्या चार्ज आएगी? नेगेटिव चार्ज आएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? y इज रेड्यूस बाय x। तो ये जो अगर किसी कोई एलिमेंट अगर, तो ये क्या हो गया? y इज रेड्यूस बाय x। और अगर कोई एलिमेंट है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उस पर क्या चार्ज आएगी? नेगेटिव चार्ज आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखो एग्जांपल एक ले लें क्लोरीन का, ठीक है। क्लोरीन के जो आउटर मोस्ट सेल के अकॉर्डिंग हम देखें तो वो अपना आउटर में जो लास्ट सेल होता है वो उसे पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो क्लोरीन पे क्या? नेगेटिव चार्ज आ जाती है। सोडियम देख ले, सोडियम के जो लास्ट आउटर मोस्ट जो शेल होता है ना, वो क्या करता है कि अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। लॉस करने की वजह से उन पे क्या चार्ज आती है? पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का।